रघु हर सुबह सूरज निकलने से पहले अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता। दिन भर पेड़ों की सूखी लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें बाजार में बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से घर का चूल्हा जलता। रोज की तरह वह एक दिन जंगल में गया और देखा अचानक मौसम बदल गया। अरे बाप रे, मौसम तो बदल गया। जल्दी जल्दी लकड़ी काट के घर में जाता हूँ, नहीं तो बारिश आ जाएगा। उस पेड़ को काटने की कोशिश करने पर हाथ से उसकी कुल्हाड़ी नीचे नदी में गिर गया। वह नदी के किनारे बैठकर रो रहा था। तभी कुछ समय बाद उसके आंखों के सामने नदी से एक सुंदर सी परी निकाल कर आई। परी के हाथ में एक सोने की कुल्हाड़ी थी। उसे परी ने रघु को बोला, यह तुम्हारे कुल्हाड़ी है क्या? नहीं नहीं, ये मेरा कुल्हाड़ी नहीं। तभी परी नदी में डूबकर फिर से और एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आती है और दिखाती है, क्या ये तुम्हारी है? तभी रघु बोलता है, नहीं नहीं, ये भी मेरा नहीं है। तभी जलपरी डूबकर फिर से एक लोहे की कुल्हाड़ी उठाकर लाती है। तब रघु उसकी कुल्हाड़ी देखकर मन ही मन बहुत खुशी होती है और उसके आंखों से पानी निकालने लगता है। उसके बाद वो परी उसकी कुल्हाड़ी लौटा देती है और जलपरी उसके कुल्हाड़ी के साथ दोनों सोने और चांदी के कुल्हाड़ी भी दे देते हैं और एक वरदान भी देते हैं, जिसमें परी बोलती है कि तुम जब एक वृक्ष काटो तो उसकी अनुमति लेकर काटना और एक वृक्ष के बदले 2 वृक्ष लगाना। इसमें प्रकृति तुम्हारी साथ रहेगी। यह बोलकर परी पानी के नीचे चला जाता है और रघु घर चला जाता है। अगली सुबह यह बात कुछ गांव वाले अपने अपने बीच में ही बोल रहे थे। तभी पीछे से एक मनीष नाम के एक आदमी ने इस बात को सुनकर उसने सोचा कि मैं भी नदी में जाऊंगी और कुल्हाड़ी को फेंककर सोने की कुल्हाड़ी लेकर आऊंगी। लेकिन वो इस समय वहां से अपनी कुल्हाड़ी लेकर नदी के किनारे जाता है और अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक देता है और रोने लगता है। तभी हाथ में सोने की कुल्हाड़ी लेकर जलपरी नदी से बाहर निकाल कर आती है और उसको बोलता है, यह तुम्हारा कुल्हाड़ी है। तभी मनीष बोलता है, हाँ, यह मेरी ही कुल्हाड़ी है। लेकिन तभी जलपरी गुस्से में आकर बोलता है, लालची मानव, दूर हो जा मेरे आंखों के सामने से और यहाँ कभी भी मत आना। वो बोलकर परी पानी के नीचे चला जाती है।